आज हम आपको बताते हैं कि जॉब करें या व्यापार करें। देखिए, युवाओं की सबसे बड़ी उलझन है ये कि बिजनेस किया जाए या जॉब कर ली जाए। तो मैं आपको उसका सार बताता हूँ। देखिए, ये होती है लाइफ लाइन। देखिए, किसी एक लाइन को देख करके ना, अब ये होती है माइंड लाइन। प्रेडिक्शन करना सही नहीं होता है। तो अलग अलग लाइनों के बारे में विस्तार से मैं बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। ये आपकी दिल की रेखा है और ये आपकी लक लाइन है। देखिए, व्यापार का और जॉब का जो संबंध है, व्यापार का संबंध होता है बुद्ध से। बुद्ध क्या है? धन के कारक है। बुद्ध भाग्य के कारक है। बुद्ध वाणी के कारक है। बुद्ध व्यापार के कारक है। और जॉब का संबंध होता है सूर्य से। देखिए, सूर्य से इंसान की पर्सनैलिटी, अग्रेशन, इंसान का जो स्टेटस है, नेम एंड फेम है, वो होता है। उसको जॉब से भी, देखिए, बुद्ध के पार्ट बेस से भी जॉब आती है और सूर्य की, लेकिन ज़्यादा योगदान सूर्य का रहता है। अब आपकी हथेली में ये रेखा है और ये रेखा सीधी यहाँ आ गई और यहाँ आकर के और रेखाएं खड़ी हो गई। देखिए, जो ये छोटी छोटी रेखाएं मैंने बनाई है, ये धन रेखाएं हैं। ये बुद्ध का स्थान है। ये जो रेखा है, इसे सक्सेस लाइन, सफलता, ये रेखा कहते हैं, सक्सेस लाइन कहते हैं। अगर ये रेखा संपूर्ण है, अब जॉब करिए, खूब करिए, खूब पैसा कमाएंगे, खूब मस्ती से लाभ होगा। अगर ये रेखा छोटी है, देखिए मैं छोटी बना के दिखाता हूँ आपको कैसे होती है। ये छोटी होती है ऐसे। ये रेखाएं तो सही हैं और ये रेखाएं ऐसे। जॉब करिए आराम से। व्यापार करने की गलती कहीं मत कीजिए, क्योंकि ये सक्सेस लाइन रुक रुक करके चलती है। आपका कारोबार इतना रुक रुक करके चलेगा। अगर आप मध्यम दर्जे के हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, तब तक आपका बिजनेस सेटल होगा, तब तक आपकी कमर टूट जाएगी। क्या समझे? अगर ऐसी रेखाएं हैं तो व्यापार करने की गलती कतई ना करें, बिल्कुल भी ना करें। हाँ, अगर ये रेखा बिल्कुल संपूर्ण है, ये रेखा ऐसे शानदार बनी है, इसके बावजूद आपकी लक लाइन को ऐसे ये रेखाएं कट कर रही हैं, तो भी व्यापार करने की गलती बिल्कुल ना करें। क्यों? क्योंकि ये राहु रेखाएं हैं। ये आपको भ्रम में फंसा देंगी। भ्रम में फंसा करके आपको बहुत नुकसान भी करवा देंगी। राहु शार्प ग्रह है, शातिर ग्रह है राहु बहुत। ये आदमी को लगेगा कि, मान लो कि आप व्यापार कर रहे हो प्रॉपर्टी का, आपको लगेगा कि बड़ा बूम आने वाला है, आप इन्वेस्ट कर दोगे और फिर जैसे ही इन्वेस्ट करोगे पता लगेगा कि ये तो मिट्टी हो गया, कुछ नहीं निकलने वाला है। तो ये राहु का काम है। अब एक रेखा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आपकी हथेली में राहु रेखाएं भी नहीं है मान लो, और ये रेखा ऐसे टूटी हुई है, रिस्क मत लेना। अगर सूर्य रेखा ये यहां आ रही है, ऐसे हो गई, जॉब कीजिए फर्स्ट क्लास, आपका जॉब में नाम चमकेगा। अगर ये नीचे भी ऐसे हो गई, देखिए ये नींव मजबूत हो गई सूर्य की, नेम एंड फेम, प्रसिद्धि बड़ी शानदार हो गई, तो आपको जॉब करना चाहिए। अगर ये रेखा ऐसे ऊपर आ जाती है ऐसे, तो ये राजयोग बन जाता है। ये ऐसे राजयोग क्या होता है? देखिए, हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि अगर भाग्य रेखा निर्विघ्न हो, ये और एक रेखा निकल करके रिंग फिंगर सूर्य की उंगली पर चली जाए, ये, और एक रेखा निकल करके लिटिल फिंगर बुध की उंगली पर चली जाए, ये, तो ये राजयोग होता है। राजयोग का मतलब चुनाव लड़ना नहीं है, नेता बनना भी नहीं है। राजयोग का मतलब है कि ऐसे लोग राजसी जीवन व्यतीत करते हैं, इनके पास सुख सुविधाओं के सभी रिसोर्सेज, संसाधन मौजूद रहते हैं। अब जिनके तेली में राजयोग है, ये मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद पर विराजमान होते हैं। ये व्यापार करते हैं, क्योंकि उनकी रेखा, ये रेखा देखनी पड़ेगी कि ये रेखा कितनी बलशाली है। अगर ये व्यापार करते हैं तो व्यापार में शिखर पे होते हैं।
और ख़ास बात यह है कि राजा से, मतलब आज के समय में जो राजा सरकार होती है, सरकार से लाभ का योग बनता है। आगे सुनिए, अगर ये रेखाएं भी हैं और एक रेखा निकल करके यहां आ गई ऐसे, ये क्या है? ये बृहस्पति है। बृहस्पति क्या है? ज्ञान है। ऐसे लोग अपने बौद्धिक बल से न केवल खुद बल्कि अपने 3 पीढ़ियों की व्यवस्था करने की व्यवस्था कर देते हैं। ये लोग जो पिछली पीढ़ियां हैं, यानी कि इनके जो पिता हैं, उनका नाम भी लोग 3 पीढ़ियों तक याद रखते हैं। ये वो योग बन गया। अगर एक ही जगह से आपकी हथेली से आपके एक रेखा बृहस्पति पर चली गई, बृहस्पति क्या है? ज्ञान। शनि पर चली गई, शनि क्या है? कर्म। सूर्य पर चली गई, सूर्य क्या है? नेम फेम। और बुध क्या है? व्यापार, जॉब। तो ऐसा अगर योग बनता है, इसको 4 ग्रही योग कहते हैं। ऐसे लोग पीढ़ियों की व्यवस्था करते हैं। जैसे हम सामान्य कहते हैं ना कि 1 साल तक तो गुजारे की व्यवस्था है, लेकिन ये लोग कहते हैं कि 2 पीढ़ियों की गुजारे की व्यवस्था है, फिर 3 पीढ़ियों की गुजारे की व्यवस्था है। तो कहते हैं ना कि 7 पीढ़ियों का जुगाड़ कर दिया। ये 7 पीढ़ियों का जुगाड़ करने का योग होता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं, बहुत ज़्यादा नेम कमाते हैं। क्योंकि देखिए क्या होगा, बृहस्पति ज्ञान देंगे, शनि कर्म, धन, न्याय, ये कारक है शनि। सूर्य नेम एंड फेम देंगे, और बुध धन देंगे, भाग्य देंगे। तो ये चारों ग्रह साथ मिल गए तो कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं भैया, कुछ भी करो। मिट्टी को हाथ लगाओगे वो सोना बनेगी। क्या कह रहा हूँ आपको? मिट्टी को अगर हाथ लगाओगे ना, वो भी सोना बन जाएगी। तो ये गजब का योग होता है। अगर किसी के थैली में योग है तो उस आदमी को हाथ देखने की जरूरत नहीं, दिखाने की जरूरत नहीं, मस्त रहो बस केवल अपने योग को पहचान लो। अगर नहीं पहचान पा रहे हो, कमेंट बॉक्स में भेजो, हम आपको बता देंगे। बस ये जरूरी है। अगर ये योग है तो कुछ भी सोचो मत, बस। जय श्री।